गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीके से संबंधित 100 से भी अधिक प्रश्नों को लिया गया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शंस हैं सुनीता विलियम्स, अभिनव बिंद्रा, कल्पना चावला, राकेश शर्मा। तो स्टूडेंट, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। कौन है? राकेश शर्मा। और ये 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाकर इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन हैं यूएसए, यूके, कनाडा, ए और सी दोनों। तो स्टूडेंट, यूएसए और कनाडा दोनों के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी में नागार्जुन सागर बांध स्थित है? ऑप्शन हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो स्टूडेंट, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिए। इससे क्वेश्चन और बनता है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो स्टूडेंट, नागार्जुन सागर झील है। कौन है? नागार्जुन सागर झील है। ओके, याद रखिए, नागार्जुन सागर झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बनता है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो नागार्जुन सागर झील है। यदि बात करें कि कृष्णा नदी किस बांध पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध पर। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं पुणे, देहरादून, कानपुर, बेंगलुरु। तो स्टूडेंट, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। ओके, देहरादून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट, नाइट्रोजन जो है वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। लगभग 78% के बराबर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वातावरण में। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। तो स्टूडेंट, पंचायत समिति कहा जाता है तहसीली स्तर पर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन हैं कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, बरेली। तो स्टूडेंट, कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? यह कह सकते हैं कि पीतल नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन हैं डी.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शर्मिला टैगोर। तो बताइए स्टूडेंट, हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है स्टूडेंट? वंदे मातरम। और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकिंघम पैलेस कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन। तो स्टूडेंट, लंदन में बकिंघम पैलेस स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन और बनता है कि बकिंघम पैलेस में रहने वाली प्रथम महिला कौन है?
तो महारानी विक्टोरिया जी हैं। कौन है? महारानी विक्टोरिया जी बकिंघम पैलेस में रहने वाली प्रथम महिला हैं, याद रखिए। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? ऑप्शन है बाणभट्ट, जयदेव, मीराबाई, कालिदास। तो स्टूडेंट जयदेव द्वारा बंकिम गीत गोविंद की रचना की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन हैं विनोद राय, के नटवर सिंह, शोभा डे, संजय बारू। तो स्टूडेंट विनोद राय जी द्वारा लिखी गई पुस्तक जस्ट नॉट एन अकाउंटेंट है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन हैं बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय। तो स्टूडेंट राजा राम मोहन राय जी को भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। ओके, याद रखिए, राजा राम मोहन राय जी को भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। और ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय जी हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक। ओके, इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? ऑप्शन हैं हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो स्टूडेंट कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे कनिष्क, चरक के। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कनिष्क के प्रसिद्ध चिकित्सक दरबारी कौन थे? तो चरक थे। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं परास्त हुआ था? ऑप्शन हैं चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, थानेश्वर का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो स्टूडेंट चौसा के युद्ध में, चौसा का जो युद्ध हुआ था, तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं परास्त हुआ था। बात करें चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर तथा हुमायूं के समकालीन कौन था? ऑप्शन हैं गुरु गोविंद सिंह, हेमू, तानसेन, गुरु नानक देव। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, गुरु नानक देव। ओके, गुरु नानक देव जी हुमायूं और बाबर के समकालीन थे, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामधारी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन हैं ज्ञान सिंह, गुरमुख सिंह, बाबा खेम सिंह, राम सिंह। तो नामधारी आंदोलन के प्रवर्तक राम सिंह से कौन थे? राम सिंह जी नामधारी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहते हुए रक्त को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन डी सी इसका राइट होगा, विटामिन के सहायक होता है। कौन स्टूडेंट? विटामिन के सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी को भारत रत्न से अलंकृत करने की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन हैं 18 जून 1991, 22 मई 1991, 22 मई 1994, 21 जून 1993। तो स्टूडेंट 18 जून 1991 में घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यपाल का प्रतिमाह संशोधित वेतन कितना है वर्तमान में? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 3,50,000 भारत में राज्यपाल का संशोधित वेतन मिलता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हैं 1948, 1950, 1952, 1960। तो स्टूडेंट 3 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, सिस्मोमीटर, बैरोमीटर। तो स्टूडेंट हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है, याद रखिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल, शतरंज। तो स्टूडेंट शतरंज से गैम्बिट शब्द का संबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन है +3, +2, -2, -3। तो स्टूडेंट +3 संयोजकता फेरिक ऑक्साइड में लोहे की होती है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल क्या है? ऑप्शन है मिश्रण, एटॉमिक नाइट्रोजन, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल सभी चीज़ों का मिश्रण होता है वायुमंडल। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी का धन ध्रुव कैसा होता है? ऑप्शन है कैथोड, इलेक्ट्रोड, एनोड, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट एनोड बैटरी का धन ध्रुव कहलाता है। ओके, याद रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का संबंध किस कृषक आंदोलन से था? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, बारदोली, ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट चंपारण से संबंध था महात्मा गांधी का कृषक आंदोलन जो 1917 में हुआ था। ओके, चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 से हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा सबसे बड़ी है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, रूस, जिम्बाब्वे। तो स्टूडेंट रूस की जो सीमा है विश्व में सबसे बड़ी है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? ऑप्शन है आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग स्थापित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एएलयू में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रहित करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डाटाबेस, एड्रेस, रजिस्टर, प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट रजिस्टर कहते हैं मेमोरी को संग्रहित करने वाला। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन हैं सुषमा स्वराज, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती। तो स्टूडेंट सुचेता कृपलानी जो हैं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन हैं बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार। तो स्टूडेंट तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, याद रखिए। तिब्बत का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1950, 1947, 1954। तो स्टूडेंट 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन है सिंह, सारस, मछली, कमल। तो स्टूडेंट मछली जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में समाहित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के महान विद्रोह में भाग लेने वाली आजीजन बेगम का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन है लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, कानपुर। तो स्टूडेंट कानपुर से इनका संबंध था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। आजीजम बेगम का संबंध किससे था? तो कानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर, 1 अगस्त, 1 नवंबर। तो स्टूडेंट 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं पर दे दे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना अगर 24 जनवरी दे दे तो 24 जनवरी ऑप्शन सही होगा। 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को इसका पुनर्गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन डी इसका राइट होगा। यदि 24 जनवरी दे 24 जनवरी तो 24 जनवरी राइट होगा। 1 नवंबर दे तो ये भी सही माना जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है रेशम कीट पालन से, उद्यान कृषि से, अंगूरोत्पादन से, मधुमक्खी पालन से। तो स्टूडेंट उद्यान कृषि से संबंध इसका है। किससे? उद्यान कृषि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। याद रखिए स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे? तो उद्यान कृषि से इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? ऑप्शन है कांडला, विशाखापत्तनम, करिकल, पुदुचेरी। तो स्टूडेंट विशाखापत्तनम जो है भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह है। कौन है? विशाखापत्तनम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ऑप्शन है 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर। तो इनमें से कोई नहीं। ओके, 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 40,075। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? ऑप्शन है 2007, 2004, 2005। तो स्टूडेंट याद रखिए 2004 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? ऑप्शन है बकरी, मछली, फसल, प्रवाल या कोरल जिसे कहते हैं। तो स्टूडेंट मछली से संबंध है कॉड का। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन है दिव्य वंदना, वज्रचेदिका, दोहा कोसा, वामसा पाथापाव, सिनी। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, दोहा कोसा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए दोहा कोसा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है घनानंद, बिंबिसार, कौटिल्य, पुष्यमित्र। तो स्टूडेंट कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़, ईसर दास। तो स्टूडेंट बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। बदायूनी ने। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन सा है? ऑप्शन है एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, बंगाल, मेला फ्लावर। तो स्टूडेंट याद रखिए रेड ड्रैगन जो है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या मानी जाती है? ऑप्शन है उर्दू, अवधी, अंग्रेजी, पंजाबी। तो स्टूडेंट उर्दू को दूसरी उत्तर प्रदेश की भाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीत का स्थल क्या है? ऑप्शन है वैशाली, बोधगया, पाटलिपुत्र, नालंदा। तो स्टूडेंट पाटलिपुत्र है तो प्रथम जैन संगीति का स्थल माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, पाटलिपुत्र। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगीति का स्थल माना जाता है। और बात करें कि प्रथम जैन संगीति स्थल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? ऑप्शन हैं तरल, ठोस, गैस, घोल। तो स्टूडेंट लिक्विड रूप में इसकी पूर्ति की जाती है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विड ऑप्शन ए इसका राइट होगा, जिसे तरल पदार्थ भी कहा जाता, तरल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा लिक्विड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपर पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी? ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट याद रखिए एल्यूमिनियम जो है भूपर पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय नेता देशी संसाधनों से काम चलाने पर बल देते हैं तो किस बात का समर्थन करते हैं? ऑप्शन से आयात रोकने, निर्यात संवर्धन, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गौरव। तो याद रखिए आत्मनिर्भरता पर जोर देते हैं। याद रखिए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन हैं 543, 555, 553, 552। तो याद रखिए 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गोल्डन फाइबर कौन सा है? ये गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं जूट, रेशम, कपास, सन। तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। तो याद रखिए स्टूडेंट लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए याद रखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन हैं 1947, 1965, 1951, 1972। तो याद रखिए 1966 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट याद रखिए राजस्थान में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनपायियों में चौगार दांत कौन से होते हैं? ऑप्शन हैं कृंतक, दाढ़, दाढ़ से पहले वाला, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। दाढ़ से पहले वाला और दाढ़, दाढ़ से पहले वाला और दाढ़, दोनों ऑप्शन सही होंगे। दाढ़ से पहले वाला और दाढ़, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी और सी राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं विलियम हार्वे, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एफ.जी. बेटिंग। तो याद रखिए एफ.जी. बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। किसने की थी? एफ.जी. बेटिंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का किसका उल्लेख करता है? ऑप्शन हैं बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, जनसंख्या नियंत्रण। तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुग्ध उत्पादन का संबंध ऑपरेशन फ्लड से है। किससे है? ऑपरेशन फ्लड से। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, याद रखिए ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता था? ऑप्शन हैं आगरा को, जौनपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो स्टूडेंट जौनपुर को सिराजे हिंद नगर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं दिल्ली, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो स्टूडेंट फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सूरजमल जाट की राजधानी क्या थी? ऑप्शन हैं आगरा, दिल्ली, इटावा, शाहजहाँपुर। तो स्टूडेंट सूरजमल जाट की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा। तो स्टूडेंट याद रखिए, सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा में। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा क्या है? ऑप्शन है अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, अवधी। तो याद रखिए स्टूडेंट, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा, उर्दू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार। तो याद रखिए स्टूडेंट, महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था में नहीं है? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था। तो याद रखिए स्टूडेंट, ग्राम सहकारी संस्था। ओके, ग्राम सहकारी संस्था जो है पंचायती राज संस्था में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 77%, 21%, 14%, 7%। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 7% के लगभग मानव शरीर में रक्त का जो आयतन होता है उसके भार के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 40वां स्थान है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है? ऑप्शन हैं 78 से 79%, 18 से 20%, 40 से 42%, 10 से 11%। तो याद रखिए स्टूडेंट, 78 से 79% के लगभग वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित रहती है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन हैं पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो स्टूडेंट याद रखिए, पद्म भूषण जो है भारत का तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, पद्म भूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 फरवरी, 27 जुलाई, 8 सितंबर, 5 अगस्त। तो याद रखिए स्टूडेंट, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ऑप्शन हैं 111 किलोमीटर, 141 किलोमीटर, 161 किलोमीटर, 191 किलोमीटर। तो स्टूडेंट याद रखिए, 111 किलोमीटर को एक अक्षांश डिग्री जिसे लैटिट्यूड है वो किलोमीटर में दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन हैं चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, हजरत मोहानी, लोकमान्य तिलक। तो याद रखिए स्टूडेंट, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 8 अप्रैल 1929 को इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 3 लोगों ने दिया था, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंककर इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 8 अप्रैल 1929 को, याद रखिए, 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। 3 लोगों ने, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। तो दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन है स्टूडेंट? दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन से दूसरा, चौथा, छठा, सातवां। तो याद रखिए स्टूडेंट, सातवां स्थान है विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो याद रखिए स्टूडेंट, 27 दिसंबर 1911 को भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 का। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और गाया कब गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। और 27 दिसंबर 1911 का 11 को। इससे एक क्वेश्चन एक और पुटअप होता है कि जनगण मन में कितने पद हैं? तो 5 पद हैं, याद रखिए स्टूडेंट, नोट करिए। 5 पद हैं जनगण मन में। भारत के राष्ट्रगान में कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई का अंतर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन हैं विषुव, औपचारिक, संक्रांति, सूर्य समीपक। संक्रांति कहा जाता है स्टूडेंट, याद रखिए, संक्रांति। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी सबकी ऊंचाई सबसे कम है? ऑप्शन है कंचनजंगा, कामेट, नंदा देवी, मुकुट पर्वत। तो याद रखिए स्टूडेंट, मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है भारत में सबसे कम है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है परिवार, वंश, जाति संगठन, विधानमंडल, गैर सरकारी। तो स्टूडेंट याद रखिए, विधानमंडल जो है नागरिक समाज में नहीं माना जाता, नागरिक समाज के रूप में नहीं जाना जाता। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम विश्व के किस देश द्वारा क्रिकेट में 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत। तो स्टूडेंट अपना भारत है। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, असम, बिहार। तो स्टूडेंट याद रखिए, असम राज्य में सर्वप्रथम क्या हुआ? पुष्टि की गई थी जीएसटी की। ओके, याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, असम राज्य। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट याद रखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ट्विटर सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन है लगभग 12 मीटर, लगभग 27 मीटर, लगभग 17 मीटर, 37 मीटर। तो याद रखिए स्टूडेंट, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन सी राइट होगा, लगभग 17 मीटर की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन है 28 जुलाई 1914, 16 दिसंबर 1915, 11 नवंबर 1918, 22 अप्रैल 1919। तो याद रखिए स्टूडेंट, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ओके, बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ था, शुरू कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और समाप्त कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? ऑप्शन है 1971, 1976, 1978, 1974। तो स्टूडेंट 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? ऑप्शन है निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, जनजातियाँ, राज्य।
तो राज्य जो होते हैं भारत में अधिकांश वन संपदा के मालिक होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन हैं कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो स्टूडेंट लखनऊ में विकास उद्यमिता संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन हैं राज्य और संघ दोनों को, राज्य और संघ क्षेत्र दोनों को, केवल राज्य को, केवल संघ को। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, राज्य और संघ दोनों को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन हैं भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो स्टूडेंट भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है। ओके, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस फसल का उत्तर प्रदेश सर्वप्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन हैं चना, ज्वार, मक्का, गेहूँ। तो याद रखिए गेहूँ जो है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रमुख उत्पादक है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? ऑप्शन हैं बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, इल्तुतमिश की बेटी थी सुल्ताना रजिया। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन हैं साबरमती आश्रम, पोरबंदर, अहमदाबाद, दांडी। तो साबरमती आश्रम से इन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कहाँ से स्टूडेंट? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त। तो स्टूडेंट बताइए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी ने। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? ऑप्शन हैं विक्रम काल पर, शक काल पर, काली काल पर, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट शक काल पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन हैं संतोष यादव, बछेंद्री पाल, डिकी डोलमा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट बछेंद्री पाल जो हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ओके, 1984 ईस्वी में। ओके, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल कहाँ है? ऑप्शन हैं वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, गया। तो स्टूडेंट याद रखिए वैशाली में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राइट होगा, वैशाली में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन हैं जैन, बौद्ध, हिंदू, शाश्वत। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे स्टूडेंट? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? ऑप्शन हैं बिनली, उबेली, रखाइन, जोजिला। तो जोजिला दर्रा विश्व एशिया की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हैं सोन, कोली, गंडक, गंगा। तो स्टूडेंट गंगा नदी पर राजेंद्र पुल अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन हैं राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर। तो स्टूडेंट याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती। ओके, चलिए अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।